पोलराइजेशन। तो बच्चों जो डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है वो क्या होता है, देखिए देखो कोई भी अगर डाई इलेक्ट्रिक है, सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर एक डाई इलेक्ट्रिक जो है बना दिया, ठीक है। सो सपोज दैट दिस स्लैब इज डाई इलेक्ट्रिक, सो इट मे बी ग्लास, माइका, वैक्स, एनीथिंग लाइक, ठीक है दिस। तो डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना होता है ना। तो उसके अंदर एटम्स होते हैं, सभी लोग जानते हैं कि हर चीज़ इस दुनिया में एटम्स से बनती है ना। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है, तो किसी भी एटम को देखिए, तो यूजली डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि जो भी एटम होते हैं, तो एटम के अंदर क्या होता है, सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, सभी लोग जानते हैं सेंटर पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं, है ना। तो सेंटर पर होता है न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। बट अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंटर है ना, नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, न्यूक्लियस के सेंटर पर, और न्यूक्लियस का भी जो सेंटर है वो भी सेंटर पर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ही पॉइंट पर पॉजिटिव भी होता है और उसी पॉइंट पर नेगेटिव भी होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह पर होता है, जिसके कारण ये पूरा एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है और ये कोई भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता है, ठीक है। बट जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को क्या करते हैं, से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को रखने के लिए कैसे रखेंगे, अगर हमें ऐसे करना है तो से हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इन दोनों को रख देते हैं, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, तो इसमें क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जब यहाँ प्लस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा तो इसके अंदर जो एटम्स हैं, है ना, वो अब उनमें क्या होगा, उनमें असर दिखना स्टार्ट होगा। तो जब एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, तो उसका जो नेगेटिव साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इस डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है, इस तरफ से आ रहा है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम लेते हैं तो ये मानते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज के कारण बन रहा है, ठीक है। तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा एटम का, जो नेगेटिव चार्ज सेंटर होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव की साइड की तरफ चला जाएगा, मतलब की तरफ खींचेगा, और एटम का जो पॉजिटिव सेंटर होता है, एटम का जो पॉजिटिव सेंटर होता है वो थोड़ा सा राइट की साइड शिफ्ट हो जाता है ना। तो एटम क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, ऐसे उसका नेगेटिव एक साइड चला जाता है और पॉजिटिव जो पार्ट होता है, पोलैरिटी होती है, एक तरफ चली जाती है। तो इस तरह से जो एटम पहले न्यूट्रल था अब वो क्या हो गया है, पोलराइज हो गया है। और बेसिकली आप सभी लोगों को मालूम है कि डायपोल क्या होता है, अगर एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अगर एक डेफिनेट डिस्टेंस पर है ना, तो डायपोल मोमेंट वहाँ बनता है ना, जिसको हम कहते हैं क्यूडी। फॉर्मूला क्या है, क्यूडी है। तो बेसिकली यहाँ पर हर एक एटम डायपोल मोमेंट की तरह बिहेव करता है, मतलब डायपोल की तरह बिहेव करने लगता है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, और उनके बीच में कुछ दूरी भी है डी। तो यहाँ पर हर एक एटम के अंदर एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, Pn, ठीक है। और इसी डायपोल मोमेंट को हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E0 के। और अगर हम यहाँ पर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देते हैं तो यहाँ पर आता है अल्फ़ा, ठीक है, जहाँ की अल्फ़ा को हम कहते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। अल्फ़ा जो है यहाँ पर कहलाता है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो यही होता है। तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो भी एटम्स होंगे वो ऐसे हो जाते हैं, है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे कि हो क्या रहा है, तो अंदर के जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस, जबकि बाहर के नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ देखोगे कि कुछ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, ठीक है, जिसे अपन लोग एक्चुअली में QP मतलब पोलराइजेशन चार्ज कहते हैं, ठीक है। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है ना, तो जिसे अपन
पॉजिटिव QP कहते हैं। इसकी जो डेंसिटी होती है उसे हम कहते हैं सिग्मा P, ठीक है। और अगर इसका एरिया, इस साइड का एरिया A है तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, QP/A, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। से इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी कहते हैं और इसे कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। और ये है इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, ठीक है। और ये है एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में बस इतना ही।